मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, आप सबको रमज़ान मुबारक। आज अल्लाह के फजल करम से पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से बहुत ही सुकून और आराम से सारा रमज़ान भी गुजरेगा। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि लॉकडाउन में रहकर हम नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़े रहेंगे, इफ्तार करेंगे, तरावी पढ़ेंगे। खैर ये अल्लाह की मसलियत है। एक ये तजुर्बा भी हासिल करना था हमारे किस्मत में, जो कि हम एक नया एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना स्टेट जब फॉर्म हुआ था, तेलंगाना की जो लड़ाई थी, एज एन एजुकेशन मेंबर मैं ये बात बता रहा हूँ आप सबको कि तेलंगाना फॉर्मेशन सिर्फ तेलंगाना को हासिल करना, तेलंगाना पे राज करना, ये ऐसी आइडियोलॉजी नहीं थी। जनाब केसीआर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट, और तेलंगाना के टीआरएस के जितने भी डिग्नेटरीज है, बाकायदा एक प्लान करके कि जिस तरह से हमारे स्टेट में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारी आवाम को। मिसाल के तौर पर शादियों में किस तरह से मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, महंगाई देकर, और डिपार्टमेंट्स के ताल्लुक से किस तरह से करप्शन बढ़ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसा है। मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि तेलंगाना फॉर्मेशन सिर्फ राज करने के लिए नहीं बना था, तेलंगाना अलग सिर्फ राज करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि बाकायदा इसके लिए कुछ मीटिंग्स होते थे, जिस मीटिंग्स में ये प्लान किया जाता था कि तेलंगाना अलग होने के बाद हम किस तरह से तेलंगाना की आवाम को लेकर आगे बढ़े और तेलंगाना को, हमारे रियासत को पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान किस तरह से दे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज तेलंगाना के हालात ऐसे हो गए हैं, स्पेशली मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बता रहा हूं कि 2 दिन पहले रमज़ान की शुरुआत में जनाब अंजनी कुमार साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, का एक बयान आता है कि रमज़ान का महीना है और इस महीने में ये बाबरकत महीना है, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। बात तो सही है कमिश्नर साहब की, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ उनकी नॉलेज को, और जिस तरह से वो बयान देते हैं, जिस तरह से वो बयान लोगों के सामने एड्रेस करते हैं, रियली आई अप्रिशिएट द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड आई कैन से दैट we are very lucky to have this kind of commissioner of police in our state, in our city. The thing is, जिस टाइम पे कमिश्नर ऑफ पुलिस ये बयान देते हैं कि तेलंगाना स्टेट में जो हालात है कोविड-19, ये एक जानलेवा बीमारी है, हम सब जानते हैं, और ये बीमारी की वजह से सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया परेशान है। और किस तरह से इस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रिकॉशंस देकर, ये हम सब जानते हैं। आज मैं अगर कहना चाहूँ तो इसका इलाज सिर्फ हमारे हाथ में है। हमको खुद एहतियात करना है, जिसके लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, घर में बैठना है। और यह रमज़ान के महीने में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई रोज़ा घर पे खुला हो, ऐसा हुआ नहीं कि कोई नमाजें घर पे पढ़ा हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे तेलंगाना की आवाम का कि वो लोग 100%, 99 नहीं, कुछ दिनों से 100% कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे पुलिस डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का, कि पब्लिक के साथ वो लोग भी, डिपार्टमेंट के लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, एक हादसा हुआ था वो ऑटो वाले का, जब अंजनी कुमार साहब का एक बयान आया था कि अंजनी कुमार साहब खुले अल्फाज में, अपने फसी लैंग्वेज में, फसी वर्ड्स इस्तेमाल करके ये बता रहे थे कि हमको किस तरह से, पुलिस वालों को किस तरह से पब्लिक के साथ बर्ताव करना है, और पब्लिक को किस तरह से उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसको घर तक पहुंचाना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई घर में बैठ रहा है आज, तो वो ज़बरदस्ती ज़ोर से नहीं, कुछ मजबूरी है इसलिए घर में है। और अगर घर से बाहर भी कोई निकल रहा है तो कुछ मजबूरी के तहत ही निकल रहा है। अंजनी कुमार साहब का ये बयान सुनने के बाद मैं रिपीटेडली उस बयान को बार बार सुना हूं और एक एक अल्फाज को गौर किया हूं मैं कि इतना डीप जाकर कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर शायद ही बोला होगा आज तक। और तेलंगाना के लिए, हैदराबाद के लिए एक फ़ख्र की बात है कि ऐसे पुलिस कमिश्नर हमारे सर्विस के लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वालों का ये बर्ताव आवाम के साथ, जिस दिन कमिश्नर साहब ये बयान देते हैं, वेरी नेक्स्ट डे एक पुलिस वाला किसी मासूम को
वो अपने 2 साल बच्ची के दूध के लिए बाहर निकलता है तो उसको केनिंग करके लाठी से मार के उसका पैर तोड़ के उसको वहीं पर छोड़कर चले जाता है। आज वो मासूम उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ दिन पहले एक पुलिस वाला ऐसे ही किसी का हाथ तोड़कर फ्रैक्चर कर दिया और मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे केसेस हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ मैं नहीं बल्कि आवाम भी ये पूछ रही है। आज मुझे सुबह से शाम तक कम से कम 10 से 12 कॉल आए इसी ताल्लुक से कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ये कमिश्नर साहब का जो बयान है, कमिश्नर साहब खुले अल्फाज में ये बता रहे हैं कि पब्लिक को कोऑपरेट करना, पब्लिक के साथ चलना, पब्लिक को अगर जरूरत पड़ने पर घर तक उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाना, ये उनका फर्ज है। किसी को लाठी नहीं दिखाना, किसी को लाठी नहीं चलाना किसी के ऊपर। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ वेरी नेक्स्ट डे कोई दूसरे पुलिस वाले इस तरह से पब्लिक के साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या ये पुलिस वालों को एक कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो बयान है, जो अल्फाज है, उन अल्फाज की अहमियत नहीं है? एक सीनियर ऑफिसर के कहने पर कोई पुलिस वाला वेरी नेक्स्ट डे किसी का पैर तोड़ता है, किसी की हड्डी तोड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आवाम भी यही पूछ रही है कि कमिश्नर साहब का बयान ये है तो नेगेटिव वे में बाकी के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिशियल्स इस तरह से बर्ताव करने का क्या मतलब है? क्या ये एंटी गवर्नमेंट है पुलिस वाले? क्या ये एंटी डिपार्टमेंट है? मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर जरूरत होने पर ही घर से निकलिए। हम सब जानते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जानता है, इवन कमिश्नर ऑफ पुलिस भी जानते हैं कि रमजान के मौकूफ पर जरूरत की चीजें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि निकलना बेहद जरूरी होता है। उसके लिए टाइमिंग भी दी गई है। आज एक बयान में देखा था जनाब बाबूराव साहब का, डीसीपी, जो ये कहते हैं कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक फ्रूट मार्केट खुला रहेगा, लेकिन मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने अपने जरूरत की चीजें वो खरीद सकते हैं। बात सही है। वेरी इमीडिएटली एक और वीडियो में ये देखता हूं कि मीरचौक पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक फ्रूट वाला, एक तरकारी वाला अपनी बंडी को ले जा रहा, तो कोई पुलिस वाला आकर अपनी उस बंडी को गिरा दे रहा, उस तरकारी को गिरा दे रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनाब बाबूराव साहब का बयान क्या था और ये पुलिस वाले की हरकत क्या थी, और कमिश्नर साहब का बयान क्या था, ये लाठी चलाने वाले, पैर तोड़ने वाले की हरकत क्या थी? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब हम तेलंगाना स्टेट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ये सोच करके सारे डिपार्टमेंट्स के लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलना और एक इतिहास पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में तेलंगाना स्टेट का बनना, कि कोई हमारी हुकूमत पर या हमारी पार्टी पर, रूलिंग पार्टी पर या हमारे स्टेट पर उंगली ना उठाए। आज 5.5 साल से ये फ्रेंडली पुलिस, जो मुख्तलिफ स्टेट्स में पुलिस का बहुत ही अच्छा नाम था, तेलंगाना स्टेट पुलिस का के तारीफें होते थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई हमारी तारीफ करता है, हमारी हुकूमत की तारीफ करता है या हमारे तेलंगाना स्टेट पुलिस की तारीफ करता है, उस तारीफ को कायम रखने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में चलना भी बेहद जरूरी है। लेकिन यहां पर ये लॉकडाउन की वजह से जब अगर कोई बाहर आता है तो पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले क्या उसके पास कोई वैलिड रीजन है। दे हैव टू आस्क द क्वेश्चन वेदर द पर्सन केम आउट ऑफ द हाउस, वेदर ही इज हैविंग एनी वैलिड रीजन और नॉट। उसके बाद कोई एक्शन लेना। और ये बात हकीकत है कि अगर गैर जरूरी कोई बाहर आया तो आप केस बुक कर सकते हैं, उसे पीएस में लेके जाके रख सकते हैं। लेकिन लाठी चलाना, पैर तोड़ना, हाथ तोड़ना, ये कानून में नहीं है। कानून उनके लिए भी है जो कानून चलाते हैं। ये सीधा सीधा हुकूमत को बदनाम करने की हरकतें हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की हरकतें हैं। मैं अंजनी कुमार साहब, डियर एंड रिस्पेक्टेड कमिश्नर ऑफ पुलिस, और जनाब केसीआर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये पुलिस वालों के लिए कुछ कदम उठाना है, जरूरी है। क्योंकि आवाम ये शिकायत कर रही है, आवाम ये पूछ रही है कि क्या तेलंगाना स्टेट में पुलिस इस तरह से काम करेगी? क्या तेलंगाना पुलिस की जो चर्चे होते हैं दूसरे स्टेट्स में, क्या इसी बारे में होते हैं? हम क्या जवाब दें साहब, बताइए मुझे। आज ए पार्टी लीडर, एज ए स्टेट प्रेसिडेंट फॉर TMMVS, क्या जवाब देंगे हम? हम स्पीचलेस है इस बारे में, कंप्लीटली स्पीचलेस हैं। क्योंकि ये बात हकीकत है कि मैं खुद भी ये बात देखा हूं, मैं गौर करा हूं कि जितने स्टेट्स में जो पुलिस है
वो पुलिस के मुकाबले हमारी पुलिस, हमारी तेलंगाना की पुलिस नंबर 1 पुलिस थी। और आज यही पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑर्डर के बाद भी पब्लिक के साथ इस तरह से बर्ताव करती है, तो ये बहुत गलत है सर। सो आई रिक्वेस्ट Honorable Chief Minister of Telangana State as well as DGP of Telangana State and Commissioner of Police to take action against these kind of police officials, and I would also request to investigate on this case. Like वो लोग अगर पुलिस का बयान, कमिश्नर का बयान सुनकर भी इस तरह से केनिंग कर रहे हैं, इस तरह से हड्डियां तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या वो एंटी गवर्नमेंट है? क्योंकि इसमें हुकूमत बदनाम होने के चांसेस है। आज लोग हुकूमत पे उंगली उठा रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आज हमारी तेलंगाना पुलिस पे कोई हाथ उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि हम हमेशा ये चाहते थे कि हमारा स्टेट नंबर 1 स्टेट रहना, हमारी पुलिस नंबर 1 पुलिस रहना। हम इसके लिए काफ़ी हद तक कोऑपरेट भी करते आए हैं। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन पुलिस ऑफिसर्स पर सख्ती से पेश आए और साथ ही साथ इन लोगों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दे कि पब्लिक के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज।